नहीं जानता। मेरे सामने जो आदमी खड़ा है, मैं उस इंसान को नहीं पहचानता, बिल्कुल नहीं पहचानता। मैंने जिस बेटे को पाला था, ये नहीं है वो। हाँ लेकिन देखिए, बुजुर्ग है आप, इसलिए फायदा मत उठाइए। पूछा था भरोसा कर सकता हूं या नहीं, मेरे भरोसे का यही सिला दिया तुमने। आज मैं तुमसे 2 वचन मांगता हूं, तुम्हारा पति उसे पूरा कर पाएगा बेटा? जी सरकार, आप जो कहेंगे ये करेंगे। मेरी सिखाई हुई विद्या का इस्तेमाल नहीं करेगा और कुश्ती भी नहीं लड़ेगा। ये जहां भी रहे खुश रहे, लेकिन मैं आज के बाद इसको देखना नहीं चाहता। सरकार, ये सब क्या कह रहे हैं आप? नहीं देखना चाहते क्या मतलब? कहाँ जाएगा ये आपका बेटा है, कोई कुछ भी बोल देगा, आप अपने बेटे को घर से निकाल देंगे? ये लड़की जहर पीने वाली थी, इसीलिए शादी करके इसे यहाँ ले आया। कृष्णा, तू चल, अंदर चल। पहली बार मेरे भगवान मुझसे कुछ मांग रहे मूर्ति काका। जान भी मांगे तो दूंगा। उस दिन के बाद हमने उन्हें आज तक नहीं देखा। उन्हें यह भी नहीं पता था कि कहां जाना है, अब वो कहां हैं, कैसे हैं, कुछ भी नहीं पता। पहचाना? खूनी कमीने, छोड़ दे मुझे। साइन कर देना यार। मर जाऊंगा लेकिन कभी साइन नहीं करूंगा। गुड। हे भगवान, मेरी बेटी, उसकी क्या गलती है? उसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। बोलोगे वहां साइन करूंगा। क्या बोला? जहां बोलोगे वहां साइन करता हूं। मेरा बेटा पहले से ही दिल का मरीज था। ये बात सबसे छिपाकर वो रिंग में उतरा। डॉक्टर ने सर्टिफाई किया है कि इसी की वजह से उसकी मौत हो गई। ये बात सच है, मैं गवाही देता हूं। ये सब तो ठीक है, लेकिन बस आपके कोच को कोर्ट में नहीं पहुंचना चाहिए, फिर ये बैन पक्का रद्द हो जाएगा। ये यहाँ देख लो ना बेटा, ये नहीं चाहिए पापा। ताजा। हाँ ठीक है।
जान है भाई क्या हुआ? वो भी यही है, मैंने उसे देखा। कौन? किसे देखा? पहलवान को। पहलवान को? कहाँ? वहाँ। इसको बिस्किट दे दे काका। एक मिनट है। अरुको, अरे आप है कहाँ? तुम्हारे दिल में। चुप, जल्दी आइए ना। जल्दी क्यों? ए, शर्मा रही है। प्रिंसिपल वेटिंग। ताई, आज काय पेसलं तुमचं? आज हमारी शादी की सालगिरह है। ऐसा क्या? ये ले, ये मेरी तरफ से गिफ्ट। तुम लोग की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। चल मी निघते। गजरा घ्या, गजरा। क्या कर रहे हो तुम? पटको पट। झाड़ू से। इन लड़कों में कृष्णा को ढूंढ रहे हो ना सरकार? आप हर पहलवान में उसी को ढूंढते रहते हो। इनमें से कोई भी कृष्णा नहीं है और ना ही कभी कोई कृष्णा बन सकता है। भुला चुका हूं मैं उसे। भुला नहीं पाए हो सरकार, इसलिए उसका गदा, उसकी ट्रॉफी किसी और को दे दिया है। आपने उसे अपने घर से जरूर निकाल दिया है सरकार, लेकिन अपने दिल से नहीं निकाल पाए हो। कृष्णा, जानू सो रही है क्या? हाँ दादाजी। रुको। अरे वाह, सजीदा जी हो, क्या बात है? आपको याद है आज क्या है? आज से हमारे गांव में मेला शुरू होगा ना। आज पहली आरती है। कुछ ही दिनों में कुश्ती शुरू होगी। सरकार बहुत खुश होंगे आज। नहीं, शादी के दिन भी कोई ऐसा ही सोता है क्या?
तो क्या करते हैं? करने को बहुत कुछ है। फिलहाल ये लीजिए। साड़ी है? पहननी है? ठीक है। हेलो, मैं पहनाऊंगा ना। राजस्थानी साड़ी है, सब उल्टा, इधर का उधर, उधर का इधर, सब उल्टा है। मैं पहनाऊंगा ना। आप पहनाओ। और क्या, दुकान वाले के साथ 4 घंटा बैठ के सिखाऊं मैं पहनाऊंगा ना। जानो? जानो? हाँ पापा। बेटा तुम चिड़िया देखना चाहती थी ना कॉर्नर में? हाँ पापा। बाइनोकुलर से देखोगी? ओके पापा। जाओ बेटा। कैसे? लेफ्ट में देखो बेटा। हाँ मम्मा। आती हूँ। देख लिया। देखने दो। मतलब? इसको ही समझ में आया तो हमें हमारा काम पूरा कर लेना चाहिए। भाई और बहनों, बाहर आओ, एक अनाउंसमेंट है। आज हमारे शादी की सालगिरह है। हाँ, राजस्थानी साड़ी भी दिलाए हूँ और खाने के लिए भी लेके जा रहा हूँ। ये बोलने आया था। हाँ, नोट इट डाउन। और पता है, पापा ने मम्मा को साड़ी वो देखो, उसके लिए राजस्थान से साड़ी लाया है। एक तुम हो, मेरे लिए आज तक ब्लाउज पीस भी लाए हो क्या? बीवी भी तो ऐसी होनी चाहिए। राजा साहब, पहलवान अभी जिंदा है। क्या बोला? जरा फिर से तो बोल। राजा साहब, मैंने पहलवान को देखा। वो यहाँ अपने परिवार के साथ आराम से रह रहा है। कुछ लेंगे आप? आपके पति ने तो पहले ही बहुत कुछ दिया है, और ले लेता हूं। थोड़ा दूध बस। कैसा है किच्छा? अच्छा हूं आप। ठीक नहीं हूं। 4 साल से ठीक नहीं हूं। उस दिन अखाड़े में तूने सिर्फ मुझे नहीं गिराया, गिरा दी वंश की मर्यादा, वंश की प्रतिष्ठा। अगर घर में शादी है, मैं दूल्हा हूं,
अच्छा, अगर घर में मातम है, मैं लाश हूं, वो भी अच्छा है। लेकिन यार तूने तो मेरी ही शादी में आके मुझे ही लाश बना दिया। ये अच्छी बात नहीं है। आज कोई किसी भी बात पे हंसता है, लगता है मुझ पे हंस रहा है। अब घर से बाहर नहीं निकलता हूं। मारना है तो मार ले, सामने हो। नो 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 नो, अभी तो मैं रिलैक्स्ड हूं। तू मिल गया ना? ये लीजिए दूध। थैंक यू। तूने ही कहा था ना किच्चा कि पहलवान की असली जीत अखाड़े में होती है। तो बस तुझे एक बार फिर मेरे अखाड़े में आना है, पहलवान की तरह, और मैं वहां तुझे हराऊंगा। वो पहलवान नहीं आएगा। आएगा, आएगा ना, मैं बाहर लेकर आऊंगा। और एक बात कहूं तुझसे, तेरी पर्सनालिटी पे ये मटके शटके सूट नहीं करते। पहलवान सुपर। अरे आपकी बिटिया नहीं दिखाई दी? सुना है बहुत प्यारी है। कहाँ है? पहलवान को तो वापस आना ही होगा। मैं लेके आऊंगा उसे। ओ बुड्ढे, कहाँ है? बाहर निकल। अच्छा, कोच, कल के पेपर की हेडलाइंस आज ही पढ़ लो। चैंपियन टोनी से बैन हटा। टोनी इज बैक, टोनी इज बैक। इससे कुछ समझ में आया बुड्ढे? दुनिया सिर्फ जीतने वालों का साथ देती है, लेकिन अब तुम क्या करोगे? अरे हाँ, तुम्हारी तो बेकरी है ना, इतनी बड़ी बेकरी, मीठा बिस्किट, नमकीन बिस्किट। औकात से ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर, इतनी ऊंचाई से गिरेगा चोट उतनी ही लगेगी। हाँ हाँ, यही तो समझा रहा हूं तुमको। टोनी को हराओगे, तुम अगले साल तक जिंदा रह पाओगे? हाँ? हो सके तो इसी साल एक बटर बिस्किट तैयार करके मुझे खिला दे। तब समझ में आएगा किसके कितने औकात हैं। कृष्णा, चाय? नहीं। करीम भाई। हाँ। बुरा मत मानिएगा, इतनी रात को फोन कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, बोलो कृष्णा। करीम भाई, थोड़ा पैसा चाहिए था जानू के एडमिशन के लिए। अरे क्या बेटा, अपने जानू की फीस के लिए इतना क्या सोचना, सुबह ले लेना। थैंक यू करीम भाई, जल्दी लौटा दूंगा। या अल्लाह। करीम भाई, करीम भाई। अरे करीम भाई, क्या हुआ? अरे अभी कहाँ कुछ हुआ है? ऐसा है किच्छा आ रहा है ना बाहर पहलवान? ए, बहुत गुस्सा आ रहा है ना? नहीं, कोई बात नहीं, 4 साल इंतजार किया है, थोड़े दिन और कर लूंगा। पर उतरेगा तो अखाड़े में, वादा है, उतारूंगा तुझे अखाड़े में। मारने का मन कर रहा ना मुझे? मार। मारने नहीं रहना, बोलने आया हूं।
राणा, मेरी खामोशी का मतलब ये नहीं कि मैं डर गया, मतलब है इज्जत। कुश्ती को कुश्ती में सामने वालों को इज्जत देंगे तो कुश्ती वापस हमको इज्जत देगी। अगर उस दिन मैं तुमसे हार गया होता तो भी एक बड़े पहलवान से हारा हूं सोचकर खुश रहता। खेल बड़ा है राणा, हम नहीं। मुझे कुश्ती सिखाने वाले अपने सरकार को वचन दिया हो कि मैं कुश्ती कभी नहीं लड़ूंगा, और दिए हुए वचन पर टिकूं मैं। पहलवान की बाहर आने की आपकी सोच कभी पूरी नहीं होगी, कभी नहीं। हाँ हेलो आरती। जी पापा। तुमने जो गैरेज बताया था ना बेटा। हाँ पापा। क्या नाम है उसका? पाशा गैरेज। पाशा गैरेज है ना? हाँ। सॉरी करीम भाई, मेरी वजह से फिक्र की कोई बात नहीं कृष्णा, मुझे कुछ नहीं हुआ। कृष्णा, पैसे मांगे थे ना तुमने? नमस्कार। नमस्कार। कहिए। मेरी गाड़ी में थोड़ा डेंट पड़ गया है, जरा देख लेंगे क्या? जरूर, तशरीफ कोई रखिए, बात नहीं। देख लेता हूँ। सुलेमान, साहब की गाड़ी देख। कोशिश करो। हाँ फैमिली है शंकर भाई, चलता हूँ। हाँ ठीक है। कृष्णा, हाँ। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेगा? पूछिए। जानू को इतने बड़े स्कूल में डालने की जरूरत है क्या? क्यों? तुम इतनी मेहनत करके कमाते हो, उसमें तो खोली का भाड़ा भी नहीं निकलता, ऊपर से इतना महंगा स्कूल। शंकर भाई, एक माँ अपने बच्चे को गोद में क्यों बिठाती है बोली? ताकि बच्चा भी वो सब देखे जो माँ देख रही है। लेकिन एक बाप अपने बच्चे को कंधे पे क्यों लेके जाता है पता है? ताकि बच्चा वो सब देखे जो वो नहीं देख पाता। और भैया, एक बाप के लिए बोझ नहीं, खुशी है। और मैं तो स्ट्रॉन्ग फादर हूँ भैया, स्ट्रॉन्ग फादर। कृष्णा, तुम जैसे अच्छे दिल वालों का कभी बुरा नहीं हो सकता। माफ करना, पूछना नहीं चाहिए था। दूसरों को दे देकर ये हालत हो गई है मेरी। इस उम्र में जाकर पता चला कि ली कैसे जाती है। 40,000 दोगे तो काम करूंगा, वरना इससे कम में नहीं। ये बॉक्सिंग का ऐड है भाई, पैसे कम होते हैं। काम भी बहुत ज्यादा है भाई, और हम लोग कम हैं, इतने पैसे में नहीं हो पाएगा। चलो रे, चलो चलो। चल। तुझे क्या चाहिए? वो काम मैं करता हूँ सेठ जी। कितने लोग हैं तेरे साथ? साथ में कोई नहीं, मगर काम मैं करता हूँ सेठ जी। उनको जो देने वाले तो वही दीजिए बस। अकेले कैसे करोगे? काम बहुत ज्यादा है यार। करूंगा सेठ जी, भरोसा कीजिए। मटेरियल उधर पड़ा है। हाँ सेठ जी। शुरू हो जा। हाँ, थैंक्स सेठ जी। पांडे। हाँ भाई। जाके देख कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मैंने पैसे से बड़ा कभी किसी चीज को नहीं माना। इमोशन और रिलेशन को मैंने कभी अहमियत नहीं दी। मुझे लगा था कि सिर्फ दौलत के लिए कृष्णा मेरी बेटी से शादी कर रहा है, लेकिन कृष्णा ने मुझे गलत साबित कर ही दिया। ये मत सोचिए कि फिर से तकलीफ देने आया हूं सर, मन में जो बातें बोलने आया हूं। एक दिन मेरी बेटी दिखाई नहीं दी सर, सिर्फ 1 घंटा। बहुत ढूंढा सर, कहीं नहीं मिली। एक 3 साल की बच्ची सर, सिर्फ 1 घंटा जब वो नहीं मिली तो मेरी जान निकल गई सर।
तो जिस बच्ची को अपने 22 साल तक पाला पोसा, अचानक मैं उसे लेकर गया तो आप पर क्या गुजरी होगी आप समझ सकता हूं सर। मैं माफ कीजिए। और तब मुझे समझ में आया सरकार, अहमियत इंसान की होती है, पैसों की नहीं। उस दिन जब मैंने आपसे झगड़ा किया था तो इसलिए नहीं कि वो मेरी बेटी से शादी कर रहा है, बल्कि इसलिए कि मेरा बिजनेस बर्बाद हो रहा था। मैं अच्छा बाप नहीं हूं सरकार, वो है अच्छा बाप, और उसकी परवरिश करने वाले आप हो एक अच्छे बाप। जानबूझकर की गई मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। हाँ बस वो आता ही हो। ओके, टेक केयर। सर नमस्ते। नमस्ते पप्पू। किच्चा का कुछ पता चला? हाँ, अखाड़े में उसकी फोटो देखी थी, यही है ना वो? यही है, यही है सर हमारा किच्चा। सर क्या हुआ? हर साल होने वाले बहुत बड़े बॉक्सिंग टूर्नामेंट का एडवर्टीजमेंट है। हमेशा ट्रॉफी तो हम ही जीतते थे, लेकिन शायद इस साल सर वो फोटो साहब, ये तो बादशाह मैकेनिक की दुकान की फोटो है। इस मैकेनिक को तुम जानते हो? हाँ हाँ जानता हूँ। इसे जानते हो? कृष्णा है अपना। हाँ? ये लो, अपने घर के पास ही तो रहता है कृष्णा। हाँ एक मिनट। हेलो, रणस्थलीपुर में फिर से स्वागत है। किच्छा, मुझे पता था तू आएगा, इसीलिए सारे पंचों को बुला लिया है। ए, सर उठाओ बे मुर्दो। उस दिन इसके जीतने पर बहुत तालियां बजा बजा के उछल रहे थे ना, मेरे कटआउट तक को रौंद डाला था। आज मेरी जीत होगी। घर घर गांव गांव में मेरी जीत का जश्न। जानू, ए, कहां जा रहा है? बात कर रहा हूं ना मैं। वॉचमैन है मेरा। अच्छा चल एक बात बता, तू यहां बाप बन के आया है या पहलवान बन के? एक बाप अपनी बेटी को ले जाने आया है।
कहाँ चली गई तेरी पहलवानी? हाँ? यही सिखाया तेरे सरकार ने तुझे? पहलवान, 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 पहलवान चाहिए मुझे। अभी इससे मेरी कुश्ती बाकी है। क्यों बेकार नाटक कर रहा है? बाप को दिया वचन निभाने का। बिन मां बाप का अनाथ है तू। कहां मर गया तेरे अंदर का पहलवान? कहां है पहलवान? मर गया। मर गया है? मर गया है ना पहलवान? मार दो। लगाने की सोचना भी मत, काट के रख दूंगा। बस यही गलती नहीं करनी चाहिए थी। एक ही हिसाब करना था तुमसे, लेकिन अब दूसरा शुरू हो गया। सोए हुए शेर को नहीं जगाना चाहिए था। जुल्म ना करने के लिए कहा था, जुल्म को बर्दाश्त करने के लिए नहीं।
ऐसे ही लोग होने चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट कोई रोको, स्टॉप स्टॉप इट, स्टॉप इट, रुक, पुलिस पुलिस पुलिस। हम तो बस वॉचमैन है सर। I'm sorry, come,